हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नफीस सर और अब मैं केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस का 12 स्टैंडर्ड का चैप्टर 6 केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूं, जो कि टेक्स्ट बुक में पेज 135 टू 136 पर हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन AA plus BB gives product P is rate equal to K concentration of A and concentration of B। ये रेट लॉ गिवन है। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ, ये रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है कब? ऑप्शन ए, concentration of A and concentration B are both doubled। option B, A is doubled and concentration of B is kept constant। C, concentration of B is doubled and concentration of A is halved। and option D is concentration of A is kept constant and B is halved। तो हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इनिशियल रेट गिवन है के, ए एंड बी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। यहाँ पर के जो है वो रेट कांस्टेंट है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स होता है, यहाँ पे रेट डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, ये डबल होता है तो कब होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस 2 को एडजस्ट करेंगे। आइदर हम इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस 2 को। तो यहाँ 2 ऑप्शन बनते हैं। आइए इन दोनों ऑप्शंस को हमारे क्वेश्चन के ABCD ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को कांस्टेंट रखा जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड MCQ। The order of reaction for which the units of rate constant is mole per decimeter cube per second is option A, order of reaction is 1 और 3 और 0 या फिर 2। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है जिसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट इतनी होती है, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आइए आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में आपने ये पढ़ा होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रेट कांस्टेंट है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय टाइम ये हो गया पर टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 0। अब देखते हैं थर्ड MCQ। The rate constant for the reaction 2N2O5 gaseous state gives 2N2O4 plus O2 is 4.98 into 10⁻⁻4 per second। The order of reaction is, rate constant given है इस रिएक्शन के लिए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है 2, 1, 0 और 3। आइए इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से कि टेक्स्ट बुक में आपने ये पैराग्राफ ये पढ़ा होगा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग बेस 10 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो अब लॉग में ये जो टर्म है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसकी यूनिट सेम है, तो ये कैंसिल होकर यूनिटलेस हो जाएगा। देयरफॉर जो के का डायमेंशन है वो सिर्फ टाइम का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि पर यूनिट टाइम होगा। तो पर यूनिट टाइम में रेट कांस्टेंट के की यूनिट पर सेकेंड, पर मीटर और पर आवर्स भी हो सकती है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये पर सेकेंड में लिखा हुआ है, इसलिए इस
रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 होगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए आप ये रेट लॉ लिख सकते हैं इस तरीके से, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू एक्स। अब ये एक्स फाइंड करना है हमको। तो रेट की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्वेश्चन में जैसे कि ये वैल्यू है रेट कांस्टेंट की, तो इसकी यूनिट है पर सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड और राइट हैंड साइड में है के पर सेकेंड। पर सेकेंड कैंसिल होगा, तो इस कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मिलेगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो रेज टू 1 यानी x ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखते हैं क्या है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion of a certain first order reaction is t. The time required for 99.9% completion will be t, 2t, t by 2 और 3t। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट होती है टाइम t में, तो उसका 99.9% कंप्लीट होने के लिए कितना वक्त लगेगा, सेम होगा या फिर इनमें से कुछ। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम अगेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरीके से, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग बेस 10 ऑफ a, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इस इक्वेशन को हम 2 बार यूज़ करेंगे। तो पहले जब 90% कंप्लीट हो गई तो x जो है वो 90% और इनिशियल 100%, तो 100 माइनस 90 रिमेनिंग होगा 10%। तो 100 बाय 10 ये हो जाएगा log 10, log 10 होता है 1, तो ये t इतना है, ये जो टाइम है t वो इतना आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k। ये टाइम उतना है जितने में 90% कंप्लीट होता है। अब इसी इक्वेशन को सेकेंड टाइम लिखेंगे टी डैश के लिए, जो हमको फाइंड आउट करना है 99.9% कंप्लीट होने के लिए रिक्वायर्ड टाइम। तो इसका फार्मूला भी सेम होगा 2.303 के मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 10 एंड 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99.9, यानी कि इस टाइम पे ये जो x है कंप्लीटेड जो पार्ट है वो 99.9 है। तो 100 माइनस 99.9 ये होगा 0.1 और फिर 100 डिवाइडेड बाय 0.1 होता है 1000 और log 1000 जो होगा वो होगा 3। तो ये t डैश आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जैसे कि आप ये फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं 2.303 इंटू के, ये जो है वो टाइम है, डिवाइडेड बाय k ये टाइम है t, तो ये आ गया t डैश इक्वल टू 3t। तो उसको 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी, आंसर 3t। आइए फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं। स्लोप ऑफ द ग्राफ ln at वर्सेस t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज माइनस k बाय 2.303 और माइनस k बाय 2.303। वाई एक्सिस पे ये कॉन्सेंट्रेशन जो इंस्टेंटेनियस कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t उसका लॉग बेस e लेना है ln, और x एक्सिस पे टाइम है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगी ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t वर्सेस t, x एक्सिस पे t लेना है टाइम। तो ये जो स्लोप होगा, जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से मिलेगा, और उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम है लॉग बेस ई, वो ये इस पॉइंट इंटरसेक्शन पर होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस वैल्यू पर होगा, और इसका जो स्लोप होता है वो माइनस के होगा। इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जो ग्राफ की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो c जो इंटरसेक्ट होता है यहाँ पर ln a0 है, और t जो होता है x एक्सिस x, और स्लोप m के प्लेस पे है माइनस के। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि इसका स्लोप जो है m के प्लेस पर वो माइनस के है। तो
तो करेक्ट आंसर आप समझ चुके हैं पहले से है ऑप्शन ए -k। नाउ सिक्स्थ एमसीक्यू ये देखते हैं, सेवन्थ एमसीक्यू देखते हैं क्या है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if time required to decrease concentration of reactant from 0.8 molar to 0.2 molar is 12 hours। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं। एंड ऑप्शंस है यहाँ पर 12 आवर्स, 3 आवर्स, 1.5 आवर्स एंड 6 आवर्स। तो हाफ लाइफ बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इनमें से कुछ होगा हाफ लाइफ, जबकि 0.8 मोलार से कम होकर 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 12 आवर्स है। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, अगेन ये इक्वेशन लिखेंगे हम, और इसमें जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है टी के प्लेस पर 12 आवर्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलार एंड जो बाद का कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर 12 आवर्स वो है 0.2 मोलार। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 ये होगा 4, और log 4 होता है 0.6021। इसको आप लॉगरिथम टेबल से देख सकते हैं। इसी तरीके से 2.303 को 12 से डिवाइड करने के बाद ये आता है 0.1919। अब 0.1919 मल्टीप्लाइड बाई 0.6021 को आप लॉगरिथम टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.1155। तो ये k है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब हाफ लाइफ का फार्मूला आपको याद होगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन इसको आप लॉगरिथम टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको ये अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 6। तो यहाँ पर हाफ लाइफ जो है वो 6 आवर्स है, तो ये ऑप्शन डी में है। इस एमसीक्यू को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाफ रेज टू एन। अब यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं। अब वैल्यूज़ कॉन्सेंट्रेशन की सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.2 इक्वल टू 0.8 इंटू हाफ रेज टू एन। अब 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 जो होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1/2। तो जब इसको राइट हैंड साइड में हाफ रेज टू एन से आप कंपेयर करेंगे तो एन जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, यानी कि 2 हाफ लाइफ्स। अब 2 हाफ लाइफ्स 12 आवर के बराबर है, तो हमको हाफ लाइफ मिल जाएगा यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का अगेन आंसर है 6 आवर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 7 एमसीक्यू की तरफ। द रिएक्शन 3ClO minus gives ClO3 minus plus 2Cl minus occurs in 2 steps। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट है दिस वन एंड सेकेंड है ये वाली। इन दोनों स्टेप्स में हमको बताना है द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑप्शन ए है Cl माइनस, ऑप्शन बी ClO2 माइनस, ऑप्शन सी ClO3 माइनस, ऑप्शन डी ClO माइनस। स्टूडेंट्स पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इन द अबो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम इन द सेकेंड स्टेप। सच स्पीसीज रिप्रेजेंट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप में अपीयर होता है और सेकेंड स्टेप में वो कंज्यूम हो जाता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डज नॉट अपीयर इन द रेट लॉ। तो रेट लॉ जब भी लिखेंगे इसमें तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा जाता उसमें। अब दोनों स्टेप्स में आप जब चेक करेंगे तो ClO2 माइनस फर्स्ट स्टेप में अपीयर होता है यहाँ पर और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो यही जो है इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ClO2 माइनस। अब बढ़ते हैं आगे अगली एमसीक्यू की तरफ। द एलिमेंट्री रिएक्शन O3 प्लस O गिव्स 2O2, यानी ओजोन प्लस ऑक्सीजन एटम गिव्स 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स।
तो इसका एलिमेंट्री रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर है, या फिर बायमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर बायमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर है, या फिर यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर भी बताना है और मॉलिक्यूलरिटी भी टेक्स्ट बुक में आपने ये पढ़ा होगा, द एलिमेंट्री रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर बायमॉलिक्यूलर। तो ये जो रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में आप पढ़ेंगे ये बायमॉलिक्यूलर है। और इसका रेट लॉ जब आप लिखेंगे तो इसमें ओजोन का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा और ऑक्सीजन एटम का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो 1+1 यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है O3 इसके ऊपर पावर है x इक्वल टू 1, और O सेकेंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उस पर पावर है y जो कि ये भी 1 है। तो 1+1 यानी कि x+1 ये इक्वल टू 2 है। तो ये सेकेंड ऑर्डर है। इस तरीके से इस रिएक्शन के लिए आज आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सी, बायमॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर। 9th MCQ है, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज rate equal to K concentration of first reactant square and concentration of second reactant. Thus of K would increase with increase of temperature or increase of concentration of NO or increase of concentration of Cl2 or increase of concentration of both Cl2 and NO. तो K की वैल्यू इंक्रीज होगी कब? इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ से बताना है। तो जैसा कि आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा थियरी में कि रेट लॉ होता है इक्वल टू के A⁴x B⁴y, यानी दोनों कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स। तो के जो है वो रेट कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये भी आपको पता है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरीज विद टेम्परेचर। तो ये जो के है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो यहाँ डायरेक्टली आप बी, सी एंड डी को कैंसिल कर देंगे और आपको जो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अब के का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा है, ये आंसर से आपको पता चलता है, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका आप एरियनस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि ये कैसे इंक्रीज होगा। आइए लास्ट एमसीक्यू देखते हैं, 10th MCQ। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्स इक्विलिब्रियम y, ये डबल एरो है इक्विलिब्रियम वाली साइन, इफ EF इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ER दैट इज एक्टिवेशन energy for reverse reaction, which of the following is correct? A, B, C or D? D delta H equal to AF minus ER is negative। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथॉल्पी चेंज वो नेगेटिव होती है, यानी कि इंथॉल्पी डेल्टा H लेस देन 0 होता है। दैट मीन्स जो डेल्टा H का फॉर्मूला है EF माइनस ER, अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो ये डिफरेंस भी नेगेटिव होगा, और अगर ये डिफरेंस लेस देन 0 नेगेटिव है तो EF विल बी लेस देन ER। और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये इसके अपोजिट होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा EF ग्रेटर देन ER, जो कि ऑप्शन सी में है।